लेकिन आगे बढ़ते खबरों में, और यूपी के श्रावस्ती में 2 लोग पानी में बह गए। हादसा कब और कैसे हुआ, 60 सेकंड की इस पूरी रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। एक लड़की पानी में बह रही है। लड़की को पानी में बहता देख हर तरफ चीख पुकार मच गई। उसकी मदद के लिए लोग भागते दिखे, लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि लोग पानी में उतरने की हिम्मत नहीं कर पाए। कुछ ही दूरी के बाद लड़की पानी की तेज लहरों के बीच ओझल हो गई, दूर दूर तक नजर नहीं आई। अब ये दूसरा वीडियो देखिए। एक शख्स पानी में बह गया। पास खड़ा दूसरा शख्स बचाने के लिए एक कपड़ा लिए देखा गया। कुछ और लोग मदद के लिए आगे आए। समय रहते इस कपड़े के सहारे पानी से बाहर निकाल लिया गया। परेशान कर देने वाली तस्वीरें यूपी के श्रावस्ती की हैं, जहां सिरसिरिया के सोनपथी आश्रम में दर्शन के लिए एक लड़की और लड़का पहुंचे। इस बीच पहाड़ी नाले में बहाव बढ़ गया। दोनों वहां खड़े होकर सेल्फी लेने लगे। देखते ही देखते पानी में बह गए। कुल मिलाकर बाढ़ के बीच सेल्फी लेने का फतूर इन दोनों के लिए खतरनाक साबित हुआ और दोनों बड़े हादसे का शिकार हो गए। कुछ लोगों ने इस खौफनाक मंजर को कैमरे में रिकॉर्ड किया। लड़के को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। और यूपी की झांसी में बारिश की वजह से 3 गांवों का संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। टीवी9 संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के झांसी में रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते कई गांवों की कनेक्टिविटी मुख्यालय से टूट गई है और हम एक ऐसे ही गांव में मौजूद हैं जहां पर कनेक्टिविटी टूट गई है। बताया जा रहा है यहाँ से 3 ऐसे गांव हैं जिनकी आबादी तकरीबन 7000 के आसपास है और उसकी कनेक्टिविटी पूरी तरीके से मुख्यालय से टूट गई है। पानी कम बरसा है तो ये इतना भरा है, अगर ज़्यादा पानी बरस जाए तो मतलब डूब जाते हैं इसमें लोग, कई कई बह जाते हैं पानी से। यहाँ इतनी समस्या है, लेकिन कोई सुविधा ही नहीं है हम लोगों के लिए। लगातार बारिश हो जाती है तो हमारा इससे बिल्कुल संपर्क टूट जाता है, क्योंकि इसका बहाव इतना तेज होता है कि अगर अपन यहाँ पे ट्रैक्टर भी निकाल दें तो वो भी बह जाता है। और ऐसा नहीं है, ये केस हुए हैं, इंसान भी बहे हैं इसमें, जो इंसान नहीं तैर पाता, और कई अकाल मृत्यु भी हो चुकी हैं इसमें। मैं कॉलेज जाता हूँ यहाँ से, अभी मैं 15 दिन से कॉलेज नहीं जा पाया और कोचिंग भी जाता हूँ। मेरी पढ़ाई छूट रही है, सब छूट रहा है इस पानी की वजह से। मजदूरी खो जा रहा है, कैसे निकल पाती होगा? जैसे पानी जाते हैं, पैर बह जाते हैं, सब पकड़ते हैं डोरे डार के लड़का बच्चे। और दिल्ली के कश्मीरी गेट में एक इमारत का हिस्सा ढह गया। हादसे में कितने लोग घायल हुए हैं, डालते हैं एक नजर। हादसे की सूचना मिलते ही कश्मीरी गेट थाने पर तैनात पुलिसकर्मी मदद के लिए घटनास्थल पर पहुंच गए। फिर देखिए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हादसा कश्मीरी के कूचा मोहतार खान इलाके में हुआ, जहां एक जर्जर मकान का बड़ा हिस्सा ढह गया। हादसे के वक्त कई लोग घरों के अंदर मौजूद थे, जिसके बाद चीख पुकार मच गई और स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस दुर्घटना की सूचना दी। जांच के दौरान पता चला कि इमारत का ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल तक जाने वाली सीढ़ियां पूरी तरह गिर चुकी थी। इसी वजह से इमारत के अंदर जाने वाला रास्ता बंद हो गया था। परिवार के 3 लोग दूसरी मंजिल पर फंसे हुए हैं और बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इमारत की हालत लगातार खराब हो रही थी, जिससे पूरी इमारत को ढहने का खतरा बना हुआ था। ऐसे में घरों में फंसे इन लोगों की जान जा सकती थी, जिन्हें बाहर निकालने के लिए पुलिस ने तुरंत अभियान शुरू किया। इसके बाद लकड़ी की सीढ़ियां और फट्टों की मदद से दूसरी मंजिल पर फंसे 3 लोगों को बाहर निकाला गया। जिन 3 लोगों को बाहर निकाला गया उसमें 78 साल की एक बुजुर्ग महिला भी शामिल थी। एहतियातन आसपास के घरों से लोगों को हटाया गया